द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। किसान की पत्नी ने पूरा किया हर शॉपिंग, अपनी खरीदारी को। किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली। एंड कैम बैक होम, और घर वापस आई विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज कहते हैं खाने पीने के पदार्थ को, किराने के सामान को। विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज के एक टोकरे के साथ, ग्रोसरीज के एक टोकरे के साथ घर वापस आई। शी सा द मंगोज सिटिंग आउटसाइड। शी सा द मंगोज, उसने न्योला देखा, सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ, एज इफ वेटिंग फॉर हर, एज इफ मानो के, एज इफ मानो, वेटिंग फॉर हर, उसके लिए इंतजार हो रहा हो। इसके लिए, किसान की पत्नी के लिए। ऑन सीइंग हर, उसे देखते ही, हर यानी किसान की पत्नी को। ऑन सीइंग हर, उसे देखते ही रैन टू वेलकम हर, वो उसको वेलकम कहने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए दौड़ा। कौन? न्योला। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता था। कस्टमरी के मान होता है रिवाज, चाल चलन, तौर तरीका। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता था। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी ने टुक वन लुक, एक नज़र डाली। एट द मंगूज, न्योले पर। किसान की पत्नी ने न्योले पर एक नज़र डाली। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। ब्लड, खून। शी क्राइड, वो रोई। शी क्राइड, वो रोई। द फेस एंड पाउज, द फेस एंड पाउज ऑफ द मंगोज, न्योले का पैर और चेहरा। वर स्मियर्ड, बियर्ड का माना होता सना हुआ था, भिड़ा हुआ था, लथपथ था। न्योले के पैर और चेहरा वर स्मियर्ड, सना हुआ था, लथपथ था। विद ब्लड, खून के साथ। विद ब्लड, खून के साथ। विक्ड का माना होता शरारती, शैतानी। यू विक्ड एनिमल, तुम शैतानी शरारती जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुम मेरे बच्चे को मार चुके हो। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड के मान होता है चिल्लाई, वो पागलपन से। हट्टर कली के मान होता पागलपन से, बेहुदापन से, वो पागलपन से चिल्लाई। शी वाज ब्लाइंड विद रेज, रेज का मान होता गुस्सा, जलाल। शी वाज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से झटपटाई, वो गुस्से से आग बबूला हुई। ब्लाइंड के मान होता आग बबूला हुई, झटपटाई, अंधा। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंज ब्राउट, हर के मान होगा अपना, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है यहाँ पर। विद ऑल हर स्ट्रेंज, अपनी पूरी ताकत से, ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट, हैवी के मान होता भारी भरकम, भारी भरकम टोकरे को नीचे डाल दिया। ब्राउट डाउन, नीचे डाल दिया। फुल ऑफ ग्रोसरीज, फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज से भरा भारी भरकम टोकरे को नीचे डाल दिया। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगोज, खून से लथपथ न्योले पर। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगोज, ब्लड स्मियर्ड, खून से सने हुए, खून से सने हुए न्योले पर। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे की झूले की तरफ अंदर दौड़ी। रैन इनसाइड, अंदर दौड़ी। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा बहुत तेज सोया हुआ था। फास्ट अस्लीप, बहुत तेज सोया हुआ था। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा बहुत तेज सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नैक, टॉर्न एंड ब्लीडिंग। ले ए ब्लैक स्नैक, एक काला सांप पड़ा हुआ था। ले ए ब्लैक स्नैक, टॉर्न, फटा हुआ।
एक फटा हुआ काला सांप एंड ब्लीडिंग और खून से बहता हुआ पड़ा था। इन ए फ्लैश एक झलक में शी रियलाइज्ड वो समझ गई शी रियलाइज्ड वो समझ गई व्हाट हैड हैपेंड व्हाट हैड हैपेंड जो घटित हो गया था, जो कुछ हो गया था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगोज नेवले को देखने के लिए वो बाहर दौड़ी। लुकिंग फॉर द मंगोज नेवले को देखने के लिए शी रैन आउट वो बाहर दौड़ी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक यू किल्ड द स्नेक तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन मैंने क्या किया। व्हाट हैव आई डन मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज वो नेवले को छूकर रोई। शी क्राइड टचिंग द मंगूज वो नेवला छूकर रोई। हु ले डेड एंड स्टिल जो मरा और चुपचाप पड़ा हुआ था। अनवर ऑफ हर सोबिंग अपनी खिसकियों को सोबिंग की मानो तक खिसकी लेना। हर सोबिंग अपनी खिसकियों से बेखबर। अनवर ऑफ हर सोबिंग अपनी खिसकियों से बेखबर। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी हु हैड आक्ड हस्टली एंड रशली जो जल्दबाजी और उतावलेपन से कर चुकी थी। स्टार्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज मरे हुए नेवले पर काफी देर तक रोई। देन तभी उसी वक्त शी हियर्ड उसने सुना द बेबी क्राइंग बच्चे का रोना। देन शी हियर्ड तब उसी वक्त उसने द बेबी क्राइंग बच्चे का रोना सुना। वाइपिंग हर टीयर्स अपने आंसुओं को पोंछते हुए शी वेंट इन टू फीड हिम शी वेंट इन वो अंदर गई। इनके माने अंदर। शी वेंट इन टू फीड हिम उसे खिलाने के लिए वो अंदर चली गई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। अब मुझे जाने दो लेट मी गो नाउ। अब मुझे जाने दो लेट मी गो नाउ उसे अपनी पढ़ाई करने दो। लेट हिम डू हिज स्टडी उसे अपनी पढ़ाई करने दो। लेट हिम डू हिज स्टडी उसे यहाँ मत आने दो। लेट हिम नॉट कम हियर उसे यहाँ मत आने दो। लेट हिम नॉट कम हियर आओ सैर करने चलें। लेट अस गो फॉर अ वॉक आओ सैर करने चलें। लेट अस गो फॉर अ वॉक उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इन उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इन उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इन मुझे यहाँ बैठने दो। लेट मी सिट हियर मुझे यहाँ बैठने दो। लेट मी सिट हियर उसे न छूने दो। डू नॉट लेट हिम टच उसे न छूने दो। डू नॉट लेट हिम टच मुझे यहाँ बैठने दो। लेट मी सिट हियर मुझे यहाँ बैठने दो। लेट मी सिट हियर उसे न छूने दो। डू नॉट लेट हिम टच उसे न छूने दो। डू नॉट लेट हिम टच उसे वहाँ न जाने दो। डू नॉट लेट हिम गो देयर उसे वहाँ न जाने दो। डू नॉट लेट हिम गो देयर चलो कसरत करें। लेट अस टेक एक्सरसाइज चलो कसरत करें। लेट अस टेक एक्सरसाइज चलो ऐसे ही। लेट इट बी
अपना कार्य करो, डू योर वर्क। अपना कार्य करो, डू योर वर्क। शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज। शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंस। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंस। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। कृपया मुझे अपना कलम उधार दे दो, प्लीज लैंड मी योर पेन। कृपया मुझे अपना कलम उधार दे दो, प्लीज लैंड मी योर पेन। दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन द सन। धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन द सन। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। चुप रहो, कीप क्वाइट। चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। पेन लाओ, ब्रिंग अ पेन। पेन लाओ, ब्रिंग अ पेन। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फैथ इन गॉड। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फैथ इन गॉड। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मित्रों की सहायता करो, हेल्प योर फ्रेंड्स। मित्रों की सहायता करो, हेल्प योर फ्रेंड्स। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी काम के करने का आदेश दिया गया हो, जो वर्ब से डायरेक्ट शुरू होता है, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस आप जरूर याद करें। और जिसमें किसी काम से रोका गया हो, मना किया गया हो, तो सबसे पहले डू नॉट का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब का यूज किया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर, जिसमें किसी काम के करने का या मना करने का आदेश दिया गया हो। जिसमें किसी काम के करने का आदेश दिया गया हो, वो डायरेक्ट वर्ब से बनता है। जैसे गो, कम, प्लीज गो। और वो इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें किसी काम से मना किया गया हो, उसमें डू नॉट का यूज किया जाता है और नेवर का भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले डू नॉट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लाते हैं। जैसे तुम मत आओ, डू नॉट कम। तुम मत जाओ, डू नॉट गो। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हमको अंग्रेजी बोलने का शौक है, तो आप ऐसे सेंटेंस, हम आपको ऐसे सेंटेंस याद करें और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें और इसको अपने दोस्तों के साथ बोलें।
आप जैसा भी बोलना चाहते हैं, अटक अटक कर आप अटक 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 कर भी बोल सकते हैं। जैसा भी आप इसको अपने दोस्तों के साथ बोलें।